बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी पुलिस थाने के नए थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने शनिवार को केकड़ी पहुंचकर पदभार किया ग्रहण। कोरोना महामारी के दौरान आमजन को सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराना पहली प्राथमिकता। केकड़ी शहर सही क्षेत्र में शनिवार की दोपहर में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और बारिश के साथ चने के आकार के गिरे ओले। बारिश से पूर्व आए तेज अंधड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में मचाई तबाही। आज सराना गांव में 2 दर्जन से अधिक मकानों के चद्दर और केलू उड़ गए सहित कई कच्चे मकान भी धराशायी हुए। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 में आज श्यामलाल बेरवा व पार्षद कुंदन देवतवाल के नेतृत्व में किया गया सैनिटाइज का छिड़काव। जन कल्याण सेवारत कर्मचारी संस्था जूनिया के द्वारा राजकीय चिकित्सालय जूनिया को कोविड उपचार एवं उपयोग में आने वाले आवश्यक चिकित्सा उपकरण व सामग्री की भेंट। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में सब सक्षम सब सुखी ट्रस्ट द्वारा ग्राम के फ्रंटलाइन वर्करों सहित चिकित्सालय में मास्क वितरित किए गए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का सामाजिक सरोकार का कार्य प्रोटेक्टिव फेस मास्क एवं पॉकेट सैनिटाइजर वितरित किए गए। ग्राम पंचायत जोताई के वार्ड नंबर 4 में ग्राम पंचायत द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का किया गया छिड़काव। कोका कोला ने किया लॉयंस क्लब केकड़ी के साथ सामाजिक सरोकार का कार्य। ताऊ के तूफान के बाद आई बारिश ने तरबूज व ककड़ी की खेती करने वाले किसानों की बढ़ाई चिंता। बिसून्नी बांध में करीब 100 बीघा में तरबूज व ककड़ी की फसल हुई बर्बाद। में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब लगातार धीमी होती जा रही है। शनिवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 116 सैंपल की रिपोर्ट में 14 जनों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एक महिला की हुई मौत। 56 लोगों ने कोरोना को दी मात, जिनमें 5 मरीज स्वस्थ होकर जिला चिकित्सालय से लौटे घर। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की प्रेरणा से एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश प्रभारी गुरजोत सिंह सिंधु ने एनएसयूआई के प्रणव माथुर व जुबेर खान को दी ग्रामीणों इलाके में जाकर कोरोना के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी पुलिस थाने के नए थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने शनिवार को केकड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। पत्रकार वार्ता के दौरान थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान आमजन को सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराना, साथ ही लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में से एक है। उसके अलावा शहर में कानून व्यवस्था को लेकर प्राथमिकता रहेगी। शहर में शांति व्यवस्था कायम रखना, अपराधियों की धरपकड़, यह उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आज पदभार ग्रहण करते ही थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने शहर का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया। अभी तो सबसे पहले जो लॉकडाउन की है गाइडलाइन की पालना करवाना और अभी जो महामारी के दौरान लोगों को अवेयर करना और जो है कि उनको सुनिश्चित करे कि पालना हो, ये करने की प्राथमिकता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर वो तो हमारा पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण है ही। केकड़ी शहर में शनिवार की दोपहर में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। ताऊ के तूफान के दौरान पिछले 2 दिनों में बारिश से हुई ठंडक के बाद अचानक उमस और गर्मी ने अपने तेवर दिखाए और मात्र 1 दिन में ही गर्मी ने और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। लेकिन शनिवार को अचानक मौसम में बदलाव आया। दोपहर में आसमान में अचानक बादल छाए और सूर्य देवता बादलों के साए में छुप गए और कुछ ही देर में इंद्र देवता मेहरबान हुए और ओलों के साथ बारिश भी हुई। केकड़ी शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। करीब आधे घंटे तक चली इस बारिश में लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी ही, साथ ही मौसम भी खुशगवार हो गया। वहीं बारिश से पूर्व कई ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी तूफान ने अपना तांडव मचाया। केकड़ी शहर के कई इलाकों में तेज बारिश से पानी भर गया। शहर के भट्टा कॉलोनी, पटेल मैदान, काजूपुरा सहित अन्य इलाकों के मार्ग जलमग्न हो गए। शनिवार को बारिश से पूर्व चले आंधी तूफान ने ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपा दिया। आज सराना गांव में आंधी तूफान ने तबाही सी मचा दी। 2 दर्जन से अधिक घरों के चद्दर और कहलू उड़ गए, जिसके चलते गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने दौड़कर अपने पशुओं को घरों से निकाला, वरना चद्दर से पशु बेमौत मारे जाते। तेज आंधी के चलते गांव में आधा दर्जन स्थानों पर विद्युत पोल टूटकर गिर गए, जिसके चलते कई घंटों तक बिजली भी गुल रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत सरपंच नीलू दूनीवाल और पंच पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे और एक एक घर का जाकर
नुकसान का जायजा लिया। इस तेज अंदर से अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर भी आधा दर्जन विशाल नीम के पेड़ भी गिर गए, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हो गया। सरपंच नीलू धोनीवाल ने 2 जेसीबी मशीन लगाकर हाथों हाथ पेड़ों को हटाकर मार्ग का आवागमन शुरू करवाया। सराना के अलावा केकड़ी विधानसभा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। 5 बजे ग्राम पंचायत सराना में तेज आंधी आई। आंधी आने से करीबन 1 दर्जन मकानों में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें दीवारें गिर गई है, सीमेंट के चद्दर और ये लोहे के चद्दर उड़ के चले गए। टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गई है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत भयंकर तबाही मच गई है। तहसीलदार जी को सूचना करी तो उन्होंने पटवारी जी और गिरदार साहब को भेजा है, जिससे मौके पर पहुँच के फ़ोटो खींच के और नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है और नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार को भेजा जाएगा। जो रोड पे बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे, वो उनको पंचायत की तरफ से 2 जेसीबी लगा के हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी कर रहा था। केकड़ी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब लगातार धीमी होती जा रही है। शनिवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 116 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें केकड़ी क्षेत्र में 14 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें केकड़ी शहर में 5 व ग्रामीण क्षेत्र में 9 जनों की रिपोर्ट आई है। वहीं उपचार के दौरान एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। वहीं कोरोना से रिकवर होने वाली की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमिजुन जैन ने बताया कि आज 56 जनों ने कोरोना को मात दी है, जिनमें केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार ले रहे 5 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं पर घर पर होम आइसोलेट होकर उपचार ले रहे 51 मरीज रिकवर हुए हैं। देर रात कोरोना के चलते सापड़दा रोड निवासी एक 70 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा है। आज जुड़ी हुए पॉजिटिव की सूची में नेहरू कॉलोनी केकड़ी में 1, सुभाष नगर में 1, भाग्योदय नगर में 1, पुरानी केकड़ी में 1 व आदर्श कॉलोनी में 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गुलगांव में 2, केरिया खुर्द में 1, मेवदा कला में 1, बीरवाड़ा में 1, मदनपुरा, सूरजपुरा, नारेड़ा, डाबरकला में 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उपनियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि आज 149 लोगों को वैक्सीन की सेकंड डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 60 पुरुष व 40 महिलाएं शामिल है। इसी प्रकार 7 फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन की सेकंड डोज लगाई गई। क्लब केकड़ी द्वारा कोका कोला से प्राप्त सामग्री, जूस, पेय पदार्थ, कोरोना वायरस के परिजनों को पैकेट वितरित किए गए। लॉयंस क्लब केकड़ी के क्लब सर्विस चेयरपर्सन लाइन मनोज कुमावत ने बताया कि जिला राजकीय चिकित्सालय केकड़ी के पीएमओ नेमिचंद जैन, पूर्व पीएमओ गणपत राजपुरी एवं चिकित्सा स्टाफ को कोरोना वायरस के लिए 1 लीटर की 100 पैकेट प्रदान किए गए। संभागीय अध्यक्ष लॉयन एसएन न्याती ने बताया कि कोका कोला के सहयोग से ये सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। इसी क्रम में करबला तो होबला संस्थान केकड़ी को 450 पैकेट जूस के प्रदान किए गए। संस्थान के संचालक ओम प्रकाश साहू, नगरपालिका चेयरमैन कमलेश साहू, सोनू सम्राट, जुगलाचरा को प्रदान किए गए। कर भला तो हो भला संस्थान द्वारा कोविड वार्ड में मरीजों व परिजनों को भोजन के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। उन भोजन के पैकेट के साथ 1 जूस का पैकेट भी कल से निरंतर प्रदान किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स के कोविड वार्ड के बाहर बैठे हुए परिजनों को एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को 150 पैकेट जूस के वितरण किए गए। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, सह सचिव अभय भाटिया, लॉयन मनोज लोढ़ा सहित अन्य सदस्यों ने सराहनीय सहयोग दिया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच केकड़ी ने आज कोरोना वायरस कोविड-19 की गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्टिव फेस मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि अभी विश्व में कोविड-19 की एक गंभीर बीमारी के रूप में फैला हुआ है, जिसमें डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात जनमानस को प्रथम पायदान पर खड़े होकर इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन ने राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ नेमिचंद जैन को 40 प्रोटेक्टिव मास्क एवं 40 पीस रिफिलेबल पॉकेट सैनिटाइजर दिए। इसी क्रम में केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को 25 पीस प्रोटेक्टिव मास्क एवं 25 पीस रिफिलेबल पॉकेट सैनिटाइजर के दिए गए। गौरतलब है कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ब्रांच केकड़ी समय समय पर वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, सफाई अभियान आयोजित
कर रही है। पिछले वर्ष भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एसआई लोगों को राशन किट एवं भोजन वितरित किए गए थे, जिसकी केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सराहना भी की। इस कार्य में चेतन भक्तानी, नरेश कारिहा, उदय शिवानी, प्रेम जेठवानी, प्रदीप टहलानी एवं सेवादल की बहन कोमल रंगवानी का सराहनीय सहयोग रहा। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 में आज श्यामलाल बेरवा, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर और पार्षद कुंदन देवतवाल के नेतृत्व में शनिवार को सैनिटाइज का छिड़काव किया गया। श्यामलाल बेरवा ने बताया कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर नगरपालिका द्वारा पूरे शहर में सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को वार्ड नंबर 2 में भी सैनिटाइज का छिड़काव किया गया और वार्डवासियों को कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाने, 2 गज दूरी रखने, अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलने और सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया। आज वार्ड नंबर 2 में हमने पार्षद कुंदन देवतवाल जी के साथ में आज दौरा किया और वार्ड के लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता के लिए किया। हम लोगों को प्रेरित किया भी ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रहे, घरों पे रहे और 2 गज की दूरी बना कर रहे, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। आज इसी दरम्यान हमने नगर पालिका के माध्यम से पूरे वार्ड में सैनिटाइजर करवाया, घरों पे छिड़काव कराकर कोरोना महामारी रोकथाम के लिए हमने लोगों को प्रेरित किया है। और हम सब लोग, आप सब लोगों से अपील करते हैं कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार के साथ रहे। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउकी के कारण बिसुंदी बांध में 3 दिन से लगातार बारिश के चलते खरबूजे एवं ककड़ी की खेती में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार बिसुंदी बांध खाली होने से बिसुंदी बांध में किसानों ने किराए पर खेती लेकर उसमें खरबूजे एवं ककड़ी की पैदावार की थी। खरबूजे एवं ककड़ी की पैदावार भी जोरदार होने से इस बार किसानों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद बंधी थी, मगर असमय हुई तेज बारिश ने उनके मंसूबों को पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि तेज बारिश का पानी जमा होने से खरबूजे एवं ककड़ी की जमीन पर पड़ी फसल को बचाना मुश्किल हो गया है। बारिश होने के कारण बिगड़ रही खेती से किसान काफ़ी चिंतित है। किसान बताते हैं कि पिछले 1 साल के बाद इस बार बिसुंदी बांध खाली होने से किराए पर खेती लेकर उसमें तरबूज एवं ककड़ी की फसलें बोई गई थी। फसल भी अच्छी खासी हो गई। खरबूजे एवं ककड़ी से बाजार में उतरने से किसानों को अच्छा लाभ भी मिल रहा था, मगर बेमौसम की बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया। जो कि शेष फसल रहेगी उसके भी भाव उतने नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण ज़मीन पूरी तरह से गीली हो गई है, जो अब खरबूजे व ककड़ी की फसल को गला रहे हैं। कुशायता के बिसुंदी बांध में खारोल समाज व बेरवा समाज, जाट समाज, मीणा समाज के लोगों ने बिसुंदी बांध में खरबूजे व ककड़ी की फसल बो रखी है। तूफान के कारण 2 दिन पूर्व बारिश होने से उनकी फसल डूब गई। बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 100 बीघा में फसल डूबने से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल बोने वाले किसान पंडित कालूराम खारोल, भंवरलाल खारोल, सांवरा खारोल, रामलाल खारोल, भेरू खारोल, जगदीश खारोल, सांवरा मीणा, गोपाल मीणा ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की आस बंधी थी, लेकिन बारिश ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बारिश होने से उनको लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ही कोरोना महामारी के चलते हुए किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तूफान ताउके से दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ेगी, जिससे किसानों की कमर टूट गई। जे न्यूज के लिए कुशायता से हंसराज खारोल की रिपोर्ट। जन कल्याण सेवारत कर्मचारी संस्था जूनिया के द्वारा राजकीय चिकित्सालय जूनिया को कोविड उपचार एवं उपयोग में आने वाले आवश्यक चिकित्सा उपकरण व सामग्री चिकित्सा अधिकारी मुकेश मीणा को प्रदान की गई। चिकित्सा उपकरणों व सामग्री में जन कल्याण सेवारत कर्मचारी संस्था के सहयोग से 2 पल्स ऑक्सीमीटर, 2 थर्माकोल स्कैनर, 1 बीपी इंस्ट्रूमेंट, 2 नेबुलाइजर मशीनें, 100 स्पेशल मास्क, 1 वाष्पवाइजर मशीन, नेबुलाइजर मशीन के उपयोग के लिए अतिरिक्त 10 मास्क, हैंड सैनिटाइजर वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम में संरक्षक सुरेश चंद्र गौतम, घनश्याम बड़वा, कैलाश चंद सेन, शकूर मोहम्मद, अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष रतनलाल डांगी, संगठन मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल नामा,
नरेंद्र कुमार जैन, रामलाल माली, सुनील सैनी सहित सदस्यों ने कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए सामग्री को चिकित्सा स्टाफ को सुपुर्द किया। जन कल्याण सेवारत कर्मचारी संस्था जरूरत पड़ने पर सामाजिक सरोकार सेवा के लिए हर संभव सहयोग करती रहती है। चिकित्सा अधिकारी मुकेश मीणा ने सहयोग के लिए आभार भी प्रकट किया। जूनिया से पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। जन कल्याण संस्था इकाई जूनिया ने वर्तमान कोविड-19 की रोकथाम हेतु अस्पताल के लिए कोरोना की, चाहे वो स्क्रीनिंग की बात हो, चाहे रोकथाम की बात हो, चाहे डोर टू डोर सर्वे के लिए जो थर्मल स्कैनर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइज़र की बात हो, और इसी तरह जो नेबुलाइजिंग मशीन है, अगर सांस में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो भाई उसको पीएचसी स्तर पे अपन प्राथमिक उपचार करके पेशेंट को समुचित उसके आगे के इलाज की भी व्यवस्था कर दी जाए। उसके लिए मैं जो कर्मचारी कल्याण संघ इकाई जूनिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह वो मानवता के लिए काम करते रहें। ग्राम पंचायत जोताया के वार्ड नंबर 4 में ग्राम पंचायत द्वारा सोडियम हाइफ्लोराइड का छिड़काव किया गया। पंचायत सहायक मोहम्मद इरफान ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए छिड़काव किया गया है, साथ ही आगामी दिनों में भी किया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी रवि कुमार शर्मा ने इस अवसर पर ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कोरोना बचाव के लिए घर पर ही रहने की सलाह दी। साथ ही आवश्यक कार्य होने पर घर से निकलने से पहले मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की। इस दौरान पंचायत सहायक शिव प्रसाद मेवाड़ा, शिव प्रसाद बाम्बी आदि लोग उपस्थित थे। जे न्यूज़ के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के फूलिया कला में सब सक्षम सब सुखी ट्रस्ट द्वारा ग्राम के फ्रंटलाइन वर्करों सहित चिकित्सालय में मास्क वितरित किए जा रहे हैं। सब सक्षम सब सुखी ट्रस्ट के सदस्यों ने सरपंच मुकेश कुमार बलई की मौजूदगी में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर हेल्थ वर्कर्स एवं मरीजों को टीकाकरण के लिए आए सभी लोगों को मास्क वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर एस.एन. शर्मा, ट्रस्ट के सदस्य प्रिंस गोखरू, अंकित नौलखा, गणेश सोनी, बसंत कुमार नौलखा, दिलशाद कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सब सक्षम सब सुखी ट्रस्ट के चिकित्सालय सहित कैलाशपुरी, नई आबादी सहित अन्य जगहों पर 500 मास्क वितरित किए गए। जे न्यूज़ के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की प्रेरणा से एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश प्रभारी गुरजोत सिंधु तथा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देश पर आज एनएसयूआई राजस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एनएसयूआई परिवार के कुछ सदस्यों को विधानसभा अनुसार ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाने व उनको महामारी के प्रति जागरूक करने तथा राहत सामग्री प्रदान करने के उद्देश्य से विधानसभा वार जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में केकरी विधानसभा क्षेत्र से एनएसयूआई के प्रणव माथुर व जुबेर खान को जिम्मेदारी दी गई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करेंगे।